एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि एमसीए है ना, एमसीए की जो डिग्री है वो किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी क्यों है। कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे मुझसे, मतलब पूछा था, ठीक है। तो उन चीज़ों का भी आज हम जवाब देंगे। पर मैं आपको बता दूं कि देखिए इंडिया में एमसीए को एक बहुत अंडररेटेड डिग्री की तरह माना जाता है। उसको ऐसा माना जाता है कि यार मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, क्योंकि जो 12th के बाद जो बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर IIT JEE और फॉर सम अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, राइट। वो बीटेक करने चले जाते हैं उनका, तो एमसीए को ज़्यादा उतना प्रेफरेंस मिलता नहीं है इंडिया में, है ना। बट व्हाट आई नीड टू टेल यू कि इन इंडिया एज फार एज आई एम कंसर्न अबाउट द एमसीए, तो आप लोग एक बात याद रखें कि एमसीए जो है, एमसीए कोई लोकल चीज़ नहीं है ना, मतलब आप उसे ऐसा कोई अंडररेटेड डिग्री बोल नहीं सकते। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शन फॉर अ BSc और BCA स्टूडेंट। और आज के टाइम पे मैं बता दूं, जिस टाइप के प्लेसमेंट हो रहे हैं NIT से, वो बीटेक स्टूडेंट जो होते हैं, बीटेक वालों से भी ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि NIT में जो भी MCA के जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो CSE के बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। CSE मतलब जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है NITs में, उनके साथ बैठते हैं वो, दे आर इक्विवेलेंट टू देम, है ना। तो देखिए आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैं आज आपसे ये बात करना चाहूँगा वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ MCA डिग्री फ्रॉम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट rather than to have from a local college, right। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस डेजिग्नेशन पे, मतलब अगर आप MCA करते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं, मतलब आप किसी भी कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आपको हायर करती हैं, क्या पैकेजेस मिलते हैं। अगर आप लोकल से, अगर आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो आपको क्या पैकेज मिलेगा, आप किसी NIT से करते हैं तो आपको क्या पैकेज मिलेगा, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। किस डेजिग्नेशन पे होता है, मतलब आप क्या क्या बन सकते हैं। कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। गवर्नमेंट जॉब्स को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसमें तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। बट आज मैं प्राइवेट में जो भी प्राइवेट जॉब्स जो आपको मिलेगी, उनका पैकेज क्या होगा, उनका एवरेज पैकेज क्या होगा, आपकी हाईएस्ट सैलरी कितनी जा सकती है और क्या डेजिग्नेशन है, तो इन सब पे आज बात करते हैं ना। तो पहले बात करते हैं जो जिस चीज़ पे आज का वीडियो है ना, कि सबसे पहले तो डेजिग्नेशन की बात करते हैं। तो डेजिग्नेशन क्या क्या होती हैं, एक MCA किस किस डेजिग्नेशन पे हायर किया जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द मोस्ट एंटिसिपेटेड जो है ना, एंटिसिपेटेड जो अगर मैं बात करूं पोजीशन, तो वो उसे आप बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। मैं इन सब के रोल भी आपको आगे चल के बताऊंगा, इनके जो रोल हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर करता क्या है ना। तो हम इन चीज़ों पे भी बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। एक होता है आपका हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियर होगा आपका। फिर थर्ड पे आप आ सकते हैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, है ना। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट भी एक पोजीशन होती है ना। इन सब की वैल्यू क्या है, मतलब इन सब का पैकेजेस कितने जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको डेजिग्नेशन बता रहा हूँ कि कितनी सारी डेजिग्नेशन है जिनका आप हायर किए जाएंगे, है ना। तो चलिए बात करते जाते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की, है ना, डेटा साइंटिस्ट। फिर आप ले सकते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट, ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्ट। उसके बाद आप बोल सकते हैं इसमें क्लाउड आर्किटेक्ट हो जाएगा आपका, IT आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। IT आर्किटेक्ट भी है इसमें एक पोजीशन, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 7 नंबर पे आपका आता है डेटाबेस इंजीनियर, 8 पे आएगा आपका ट्रबल शूटर, 9 नेटवर्क इंजीनियर, 10th आपका बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल राइटर, वेब डिज़ाइनर, मैनुअल टेस्टर, सोशल मीडिया मैनेजर, एथिकल हैकर, क्वालिटी एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो ये कुछ डेजिग्नेशन है जहाँ पे एक MCA ग्रेजुएट को हायर किया जाता है इन पोजीशन पे, है ना। कुछ MNCs कंपनियाँ हैं हमारे पास इंडिया में ऑलमोस्ट, तो जितनी भी MNCs कंपनी हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, इन पोजीशन पे आपको हायर करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्रेजुएट, है ना। मतलब आपने किस चीज़ में पर्टिकुलरली आपने मेहनत की है पूरे ड्यूरिंग द MCA कोर्स, है ना। इनमें से किस चीज़ में आप अच्छे हैं, है ना। आप किस चीज़ में बनना, मतलब किस डेजिग्नेशन पे आप जाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं जब आपका प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट में आप एक से ज़्यादा कंपनियों में अपीयर करेंगे, वहाँ अपीयर करने के बाद आपको जो भी डेजिग्नेशन परफेक्ट लगती है तो आप उसके हिसाब से उस पर आप ग्रेजुएट मतलब उस पर आप हायर किए जाएंगे, है ना। आप अपने हिसाब से भी चूज़ करते हैं। कई बार मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसके पास करीबन 3 कंपनीज से ऑफ़र था, है ना। तो वो जब गया था तो उसने पोजीशन डिसाइड की थी कि उसे किस कंपनी में किस पोजीशन पे जाना है। कई बार क्या होता है कि जब आपको हायर किया जाता है ना, तो कुछ डेजिग्नेशन पे अच्छा खासा मतलब पैकेज ऑफर किया जाता है और कुछ पोजीशन पे
जो पैकेज है वो कम मिलता है। तो आप एक बार ऐसा देखें कि आप जिस भी पोजीशन पे आपको हायर किया जा रहा है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि उस पोजीशन का फ्यूचर में क्या स्कोप है। हो सकता है कि अभी उस पोजीशन का आपको सैलरी ज़्यादा ना मिले, बट मे बी उसका स्कोप आगे चल के ज़्यादा रहेगा, तो शायद वो पैकेज आपको ज़्यादा मिले। कई बार लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलमोस्ट एमसीए का हर जो ग्रेजुएट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ही जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बनाना, उसका इंस्टॉलेशन है ना, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, दिस आर द सम वर्क दैट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डू, है ना। मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कितने काम करेगा, पहले बनाएगा, टेस्ट करेगा, ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन होगा, है ना, उसकी मेंटेनेंस करेगा। तो ये चारों चीज़ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है, ठीक है ना। हार्डवेयर इंजीनियर होता है हमारे यहाँ, हार्डवेयर इंजीनियर क्या काम करता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर की एवरेज सैलरी किसी लोकल से कितनी जाती है? अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर को कंपेयर करें किसी और के साथ, ठीक है ना, किसी बीटेक इंजीनियर के साथ कंपेयर करें या किसी लोकल इंस्टीट्यूट वाले से कंपेयर करें, तो लोकल इंस्टीट्यूट वाला मतलब जो भी लोकल, मतलब आप हमारे कहीं से भी आप लोकल जगह से ग्रेजुएट हैं, अदर देन द एनआईटी और आईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको 4 to 8 लाख तक एवरेज पैकेज मिल जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को इन इंडिया, है ना। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये सब कुछ आईटी फर्म्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे इन शहरों में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर इंजीनियर की, हार्डवेयर इंजीनियर बेसिकली देखिए, हार्डवेयर इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एनआईटी से ग्रेजुएट हो या किसी लोकल कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो, उसके लिए कुछ ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आप सीसीएनए करके बन सकते हैं ना। कुछ लोग होते हैं, सीसीएनए का कोर्स होता है, सीसीएनए कोर्स करके भी हार्डवेयर इंजीनियर बना जा सकता है, ठीक है। तो हार्डवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक कि वो कुछ है ना, कुछ जो क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनका मेंटेनेंस देखते हैं वो लोग, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उसका मेंटेनेंस देखते हैं वो लोग, है ना। जैसे कंप्यूटर हो गए, उसके मतलब आप उसका सीपीयू मान लीजिए, उसके इंटरनल पार्ट्स मान लीजिए, है ना, राउटर वगैरह हो गए, इन चीज़ों का जो मेंटेनेंस है वो कौन देखता है, हार्डवेयर इंजीनियर देखता है, ठीक है। अच्छा, आज के दिन में, आज के टाइम में, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसी कौन सी डेजिग्नेशन है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं स्कोप है? तो देखिए, मैं आपको अगर रिकमेंड करूंगा तो वो आप जाए डेटा साइंटिस्ट के लिए, है ना। डेटा साइंटिस्ट आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगी, है ना। डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, वो भी डेटा साइंटिस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ है ना, और जिस टाइप का उसका पैकेज मिला है ना, उसका पैकेज जिस टाइप का गया है, तो उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, आप डेटा साइंटिस्ट से ज़रूर जाएं। डेटा साइंटिस्ट का काफ़ी आगे चल के जो है स्कोप रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका डेटाबेस इंजीनियर हो गया, ट्रबल शूटर। व्हाट इज़ ट्रबल शूटर? देखिए, ट्रबल शूटर एक मैं आपको बताऊं तो ट्रबल शूटर जो है, जैसे आप मान सकते हैं कि कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं ना, कॉल सेंटर में क्या होता है कि बल्क में लोग लॉगिन करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्लोर पे काफ़ी लोग जो होते हैं वो लॉगिन करते हैं एक साथ। मान लीजिए करीबन 1500 समथिंग जो लोग होते हैं, मतलब आपने देखा होगा, आप अपनी सिम वगैरह में कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो कॉल सेंटर्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक साथ लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर, मान लीजिए मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज़ सिस्को नाम से, ठीक है। सिस्को काफ़ी यूज़ किया जाता है वहाँ पे, है ना। सिस्को एक मोबाइल फ़ोन की तरह होता है जो कंप्यूटर में दिखाई देता है, सिस्को काफ़ी यूज़ करते हैं वो लोग, है ना। तो सिस्को में सिस्को की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सिस्को जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, है ना, उसके लिए उसके मेंटेनेंस, मतलब ये क्या, कई बार क्रैश हो जाता है ना, इसमें क्रैशिंग की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर उसका क्रैश, वो सिस्को को क्या करते हैं, वो क्रैश से बचाने के लिए ट्रबल शूटर को हायर किया जाता है कि अगर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ट्रबल शूटर का काम होता है उस चीज़ को क्या करना है, उसको एलिमिनेट करके सिस्टम को प्रॉपर वर्किंग में लेके आने का, है ना। फिर बात करते हैं हम लोग, नेटवर्क इंजीनियर है आपके पास, बिजनेस एनालिस्ट है। देखिए, बिजनेस एनालिस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। बिजनेस एनालिस्ट में एमसीए ग्रेजुएट में, अब आप बोलेंगे सर बिजनेस एनालिस्ट तो एमबीए वाले बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं, पर मैं एमसीए वाले भी बन सकते हैं। क्यों? देखिए क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी आईटी फर्म में जॉब करते हैं, आप एमसीए ग्रेजुएट हैं, तो आप किसी और आईटी फर्म को ईजिली समझ पाएंगे ना कि उसकी वर्किंग क्या है ना। मतलब आप दोनों कंपनी के बिजनेस को एनालिस्ट करके अपने मैनेजर या फिर अपने सीईओ को आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, और फिर उस हिसाब से कंपनी क्या है अपने मतलब वर्किंग को फॉलो करके शायद अपनी कंपनी को ग्रो करे, उस पर मतलब ग्रोथ लेवल बढ़ाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टेक्निकल राइटर हो गया, वेब डिज़ाइनर हो गया, आपका मैनुअल टेस्टर है, सोशल मीडिया मैनेजर है। तो सोशल मीडिया मैनेजर का काम ये होता है कि बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे किस कंटेंट को डाला जा रहा है और किसको नहीं डाला जा रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन सब का मैनेजमेंट देखना सोशल मीडिया मैनेजर जो होता है वो उनका काम होता है, ठीक है। फिर इथिकल हैकिंग, यार ये तो बहुत मतलब ये समझ लीजिए आपकी बहुत मतलब क्या बोलूँ, A+ बोल लीजिए आप इसे, A++ बोल सकते हैं आप इसे ना। हैकिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट दैट ईजी, है ना, बट इट मेक्स अ डिफरेंस, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेवल पे हैकर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है,
ठीक है ना। गवर्नमेंट लेवल में आपको बताऊंगा इसके बाद की वीडियो में कि गवर्नमेंट किस पोजीशन पे हायर करते हो, गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे गवर्नमेंट के फील्ड में हैकर जो है उनको हायर किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वालिटी एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे बेस्ट है यार, देखो ऐसा है मतलब हैकिंग के बाद तो अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। मेरा दोस्त प्रोजेक्ट मैनेजर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाता है ना। मेरा जो दोस्त है इस समय ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, ठीक है। तो वो क्या करता है, ही नथिंग बट वो क्या करता है कि वो उसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट के लिए उसको 6 महीने के लिए भेजा जाता है ना। अभी रिसेंटली वो शायद यूएस से गया हुआ था, तो उसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को एक किसी भी कंट्री में दे दिया जाता है, 6 महीने वो वहाँ पर रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आपको ये टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको इस प्रोजेक्ट को खत्म करके आना है। तो कई बार जो होते हैं वो लोग जल्दी भी खत्म कर लेते हैं, कुछ लोग लेट खत्म करते हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, मतलब 6 से 8 महीने का मिनिमम टाइम मिलता ही मिलता है ना। तो वो किसी भी सिटीज़ में हो सकता है, मतलब किसी भी आपको अब्रॉड भेजा जा सकता है ना। तो ये जो है ये सारी जो चीज़ें हैं आप अगर आप एमसीए वाले को कंपेयर करें तो जितनी भी ये पोजीशन है ये सारे इन सारी पोजीशन पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी जाता है और इन्हीं पोजीशन पे एक एमसीए वाला जा रहा है। तो क्या डिफरेंस है आप में और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में, है ना। तो अगर अब मैं बात करूं कि व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिग्री फ्रॉम एनआईटीज़, तो यार इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि किसी लोकल कॉलेज से पढ़ोगे ना तो वहाँ से एवरेज पैकेज कम मिलेगा। समझ में आई। एक बहुत लंबी लाइन मतलब एक बहुत छोटी सी लाइन बोली जाती है ना, एक लंबी प्रोसेस है और एक लेकिन एक बहुत छोटी लाइन है कि यार आईटी सेक्टर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है ना। तो ऐसा सच में आप इसे, कुछ लोग इसे सही मानेंगे, कुछ लोग गलत मानेंगे। मैं तो इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर आप किसी एनआईटी से पढ़े हुए हैं तो आपको पैकेज बड़ा मिलेगा, और अगर आपका पैकेज बढ़ा गया है तो आने वाले सालों में जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपका पैकेज और बड़ा ही होगा। बट अगर आप लोकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं फिर आपको जॉब मिलती है तो पैकेज छोटा मिलेगा, पैकेज छोटा मिलेगा तो ग्रोथ भी छोटी होगी, सैलरी भी उतनी कम नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए एनआईटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए निमसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एमसीए पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ये जो डेजिग्नेशन आपको मिली हुई है, अगर आप इन डेजिग्नेशन पर जाते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपका सैलरी पैकेजेस होंगे, है ना, अच्छे खासे सैलरी पैकेजेस जाएंगे आप लोगों के। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि लीडिंग रिक्रूटर, है ना, अगर मैं लीडिंग रिक्रूटर की बात करूँ कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं, है ना, तो एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं कि टॉप एमएनसीज दैट हायर एमएनसी ग्रेजुएट, एमसीए ग्रेजुएट, आई एम सॉरी। तो आप उनमें बात कर सकते हैं कि विप्रो, ठीक है, आप विप्रो रख सकते हैं उसमें आप फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये तो हैं ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो टीसीएस, जो इंडियन कंपनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की हैं, बाकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है आपकी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ले लें आप, उसके बाद फेसबुक ले लीजिए, ठीक है। और उसमें और वो क्या कह सकते हैं आप लोग, हाँ, इसमें बात करते हैं विप्रो, टीसीएस हो गया आपका, इन्फोसिस आ जाता है, ठीक है, इन्फोसिस आ जाता है आपका, ठीक है, इन्फोसिस आ जाता है आपका। उसके बाद आप ले सकते हैं क्या, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। उसके बाद आप ले सकते हैं कॉग्निजेंट, राइट, कॉग्निजेंट, ठीक है। आप कॉग्निजेंट का यूज़ कर, मतलब आप कॉग्निजेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है, कॉग्निजेंट है। और भी कई सारी कंपनीज़ हैं, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सैप, है ना, सैप की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, बाकी और मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो इन कंपनीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीडिंग रिक्रूटर है, ये लीडिंग रिक्रूटर है आपकी, जो एमसीए ग्रेजुएट या बीटेक ग्रेजुएट को जो हायर करती हैं, ठीक है। इनमें एवरेज पैकेज मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरेज पैकेज जो होता है ना, एक लोकल इंस्टीट्यूट का वो 6 to 8 तक जाता है ना, 6 to 8 lakhs तक जाता है। बट अगर आप एनआईटी से पढ़े हुए हैं, है ना, एनआईटी वगैरह से पढ़े हुए हैं, तो जो पैकेज है मोर देन, कई मैंने देखा है कि इस साल से जो पैकेजेस जा रहे हैं, ठीक है, इस साल जो पैकेजेस जा रहे हैं एनआईटीज़ में वो 40-40 लाख तक जा रहे हैं ना। त्रिची वगैरह की अगर मैं बात करूँ, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मैं त्रिची की बात करूँ तो त्रिची से जो पैकेजेस गए हैं वो 40 lakhs तक गए हुए हैं, ठीक है, 40 lakhs तक पैकेजेस गए हुए हैं, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए इस बार 2019 के वारंगल की एक लिस्ट निकली थी जिसको मैंने चेक किया था, तो वारंगल में एमसीए का जो हाईएस्ट पैकेज गया है 2019 में वो 14 लाख का है, ठीक है ना, 14 lakhs का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। और वहाँ पे जो परसेंटेज है, ठीक है, वो प्लेसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा था, है ना, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा है इस बार सभी बच्चों का।
तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए एमसीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटिंग, आप बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया एक आपके लिए फील्ड है ना, जिसमें आप अपना करियर बिल्कुल बनाएं और इस चीज़ में आगे बढ़ें और उसके लिए मेहनत करें, निमसेट को क्रैक करें, वहाँ पहुँचें और फिर एक बार वहाँ पहुँचोगे तो यार लाइफ तो सेट है आप लोगों की, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।